तो आखिरकार जीतन राम मांझी बागी हो गए। जी हाँ, उनके हाव भाव इशारों से साफ पता चल रहा है कि जीतन राम मांझी अब बागी हो चुके हैं एनडीए से, बीजेपी से। जीतन राम मांझी इस वक्त राजद खेमे के संपर्क में पूरी तरह से हैं। मुख्यमंत्री का ऑफर मिला हुआ है, आगे लोकसभा का चुनाव है, तो जीतन राम मांझी को कितना ज्यादा फायदे का ये सौदा दिख रहा है। अब क्या होगा इस नई सरकार का, नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार का क्या होगा? नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पीओ भारत। दरअसल इस वक्त सबकी नजरें टिकी हुई हैं जीतन राम मांझी की तरफ, और लोग ये कयास पर कयास लगा रहे हैं कि क्या जीतन राम मांझी एक बार फिर से बिहार में कोई बड़ा खेला कर देंगे। अभी पिछले ही दिनों नीतीश कुमार ने जब पलटी मारी तो लोग अचंभित रह गए, उन्हें लगा ये क्या हो गया साहब, मतलब बिहार में पलटी मारने की ऐसी ऐसी फितरत देखने की अब लोगों को आदत हो चुकी है। अब जीतन राम मांझी भी अगर एक बार पलटी मार दे तो इसमें लोगों को अचरज नहीं करना चाहिए। अब आप ये भी सवाल कर सकते हैं कि जीतन राम मांझी भला अभी अभी बीजेपी के साथ आए हैं, एनडीए का हिस्सा बने हैं, तो वो क्यों धोखा देंगे बीजेपी को, एनडीए को? तो हम आपको बताते हैं। दरअसल जीतन राम मांझी के सामने इस वक्त एक थाल सजी हुई है, बड़े बड़े ऑफर सजे हुए हैं। सबसे बड़ा ऑफर है जीतन राम मांझी को एक बार फिर से बिहार का मुख्यमंत्री बनने का। दूसरी बड़ी बात, उनकी राज्यसभा लोकसभा पर भी नजर है। अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो इस वक्त उनको बीजेपी के साथ रहने में घाटे का सौदा नजर आ रहा है। देखिए, नीतीश कुमार जैसे ही बीजेपी के साथ आए तो बिहार की जो 40 की 40 लोकसभा सीटें हैं वो तेजी से बढ़ गई, जदयू में और बीजेपी में। महज कुछ सीटें बचेंगी जो चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा इन सब में बांटी जाएंगी। तो कितना इन लोगों को मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा 1 लोकसभा सीट। अब जीतन राम मांझी के दिमाग में ये भी चल रहा है कि क्यों ना वो फायदे का सौदा कर ही ले, क्योंकि अभी बिहार में फ्लोर टेस्ट होना बाकी है। गुणा भाग जोड़ गणित सब कुछ चल रहा है बिहार के अंदर। राजद खेमा लालू यादव, तेजस्वी यादव पूरा जोर लगाकर बैठे हैं। देखिए, जीतन राम मांझी पलट चुके हैं। आपको ये बात इस तरह से भी समझना होगा कि तेजस्वी यादव ने बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में कहा है कि 12 फरवरी को जब फ्लोर टेस्ट होगा नीतीश कुमार सरकार का, बीजेपी की नई सरकार का, तब उसी दिन वो बड़ा खेला करेंगे। और ये खेला जीतन राम मांझी के जरिए होगा, क्योंकि राजद लगातार सेट कर रही है जीतन राम मांझी को। कोटियां फेंकी जा चुकी हैं। राहुल गांधी जैसे बड़े नेता ने भी जीतन राम मांझी को फोन किया कि आइए मुख्यमंत्री बन जाइए, बिहार में एक नया पद आपको फिर से मिल रहा है। तो जीतन राम मांझी क्यों जाएंगे, इसके पीछे की कहानी आपको बताते हैं। आपको ले चलते हैं साल 2019 में। जी हाँ, 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, उस वक्त जीतन राम मांझी किसके साथ थे? उस वक्त जीतन राम मांझी लालू यादव के साथ थे, तेजस्वी यादव के साथ थे, और नीतीश कुमार, बीजेपी, लोजपा ने मिलकर 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था। लेकिन जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, जी हाँ, कांग्रेस, राजद, इन सब ने मिलकर चुनाव लड़ा था। और उन चुनाव में जीतन राम मांझी की जो पार्टी है हम, उसे 3 लोकसभा सीटें महागठबंधन की तरफ से दी गई थी। ये अलग बात है कि तीनों की तीनों लोकसभा सीट उस वक्त जीतन राम मांझी हार गए थे। अब जीतन राम मांझी ने जब नया गणित लगाया, क्योंकि नीतीश कुमार अभी कुछ दिनों पहले महागठबंधन का हिस्सा थे बिहार के अंदर, तो जीतन राम मांझी को कहीं ना कहीं यही शंका थी कि इस महागठबंधन में इस बार उनको लोकसभा की सीटें बेहद कम मिलेंगी, या हो सकता है कि सिर्फ 1 लोकसभा सीट ही उनके हिस्से आए। जीतन राम मांझी इसी ख्याल से महागठबंधन से टूटकर एनडीए के साथ आए, बीजेपी के साथ हाथ मिलाया। अब चूंकि नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के पाले में आ चुके हैं, तो यहाँ एक बार फिर से जीतन राम मांझी को लग रहा है कि लोकसभा की सीटें उनके हिस्से में
बेहद कम आएंगी। अभी बिहार सरकार में भी वो 2 मंत्री पद की मांग कर रहे हैं, यानी उनके जो पार्टी के 2 विधायक है उनको मंत्री बनाया जाए। एक को तो बना दिया गया, उनके जो बेटे संतोष सुमन है, लेकिन एक की वो और मांग कर रहे हैं। ठीक इसी तरह जो लोकसभा की सीटें हैं, क्योंकि 2019 में उनकी पार्टी को महागठबंधन ने 3 लोकसभा सीटें दी थी, तो वो इस बार भी चाहेंगे कि उनकी पार्टी हमको ज्यादा लोकसभा सीटें मिले। अब जब तक नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं थे, उनको संभावनाएं दिख रही थी बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ, कि उनको कम से कम 2 लोकसभा सीटें मिल जाएंगी। लेकिन अब उनको ये भी लग रहा है कि हो सकता है सिर्फ 1 सीट पर ही उनको संतोष करना पड़े बीजेपी के साथ रहने पर। एनडीए का हिस्सा रहने पर उनके खाते में बेहद कम सीटें आएंगी, क्योंकि जहां तक नीतीश कुमार की बात करें, वो 16 से 17 सीटों की मांग कर चुके हैं और बीजेपी राज्य भी हो गई है। बीजेपी भी कम से कम 16 से 17 सीटों पर लोकसभा में चुनाव लड़ेगी और लोजपा भी सामने है, उपेंद्र कुशवाहा भी सामने है। तो 40 सीटों का बंटवारा होगा कैसे? जीतन राम मांझी के हिस्से में भला आएगा क्या? तो जीतन राम मांझी को इस वक्त पूरा घाटे का सौदा नजर आ रहा है बीजेपी के साथ रहने पर, एनडीए के साथ रहने पर, और फायदा ही फायदा दिख रहा है उनको महागठबंधन की तरफ जाने में, क्योंकि वहां जो 40 लोकसभा सीटें हैं उनमें अब बंटवारा खुलकर होगा। पहली बात कि नीतीश कुमार के टूटने के बाद 16-17 लोकसभा सीटें एक तरह से खाली हो गई हैं। अब वहां जीतन राम मांझी इस वक्त चाहेंगे तो कम से कम 5 लोकसभा सीटों की डिमांड भी कर सकते हैं। हो सकता है कि तेजस्वी यादव, लालू यादव, कांग्रेस उनकी ये डिमांड मान भी ले। और सबसे बड़ी बात यह कि बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर भी खुद महागठबंधन की तरफ से, राजद की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से जीतन राम मांझी को दिया गया है। खुद जीतन राम मांझी ने ये बातें मीडिया के सामने कही हैं। अब आप ही सोचिए, भला ऐसा कौन होगा राजनीति में वो भी जो इतना कुछ मिल रहा हो सामने से और वो इनकार करते। जीतन राम मांझी के पास जो 4 विधायकों की इस वक्त पावर है, वो बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा देखिए खेल कर रही है। अभी तक नीतीश कुमार जिधर जा रहे थे उधर सरकार बन रही थी, उधर सरकार गिर रही थी। लेकिन अब जीतन राम मांझी उस पोजीशन में आ गए हैं जहां अब तक नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार जब राजद की तरफ गए तो बिहार में राजद की सरकार बन गई। नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ आए तो बिहार में एनडीए की सरकार बन गई। लेकिन अब वही खेल जीतन राम मांझी कर रहे हैं बिहार के अंदर। जो बहुमत का बिहार में आंकड़ा है वो है 122 विधायकों का। जीतन राम मांझी के समर्थन के बाद महागठबंधन को सिर्फ 4 से 5 विधायकों की कमी पड़ सकती है, और ये 4 से 5 विधायक जदयू से तोड़कर रखना कोई बड़ी बात नहीं है। राजद ने, लालू यादव ने, तेजस्वी यादव ने ये सेटिंग तो बहुत पहले से ही करके रखी है। ये और बात है कि उन्होंने अभी तक इसका खुलासा नहीं किया है, वो सब कुछ अभी शांत तरीके से कर रहे हैं। देखिए, जैसे ही नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण किया, जदयू के जितने भी विधायक थे सब के सब खामोश थे। किसी ने कोई शोरगुल नहीं किया, ना बीजेपी की तारीफ की और ना ही राजद की बुराई की। सब के सब खामोश नजर आए। तो ये खामोशी जदयू विधायकों की बताती है कि उनमें से कुछ टुकड़े हो चुके हैं जिनको तेजस्वी यादव ने, लालू यादव ने अपनी तरफ बहुत पहले से ही करके रखा हुआ है। तेजस्वी यादव और लालू यादव एक इशारा करेंगे और जदयू के वो विधायक खुलेआम आकर नीतीश कुमार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। लेकिन डर ये है कि चूंकि पाला बदलने का जो फॉर्मूला होता है उसमें संविधान की कई बाधाएं भी हैं, तो उन्हें संवैधानिक रूप से मान्यता दिलाना भी जरूरी है। इसीलिए इस वक्त अवध बिहारी, जी हाँ, बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष है अवध बिहारी, जो कि राजद खेमे से आते हैं, उन्होंने अभी तक अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है, क्योंकि अवध बिहारी की बड़ी भूमिका होगी जदयू के उन विधायकों की सदस्यता बरकरार रखने की जो कि जदयू से टूटकर राजद में जाएंगे, तेजस्वी यादव का समर्थन करेंगे।
इसके साथ ही साथ जो हम के विधायक होंगे उनका जो समर्थन तेजस्वी को मिलेगा, लालू को मिलेगा, उसको बरकरार रखने का काम भी अवध बिहारी ही कर सकते हैं, क्योंकि वो इस वक्त बिहार विधानसभा के स्पीकर हैं, अध्यक्ष हैं। इस वक्त जितने भी राजद खेमे के विधायक हैं, आप देखेंगे उनकी तरफ से भी कोई बड़ी बयानबाजी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि लालू यादव और तेजस्वी यादव ने उनको भी खामोश रहने के लिए कहा गया है। उन्हें भी कहा गया है कि शोर मत मचाइए, क्योंकि सुनामी से पहले जो खामोशी होती है उसे आपको बरकरार रखना है। किसी को कानों कान खबर नहीं होने दिया जाए कि चल क्या रहा है राजद के अंदर। और कुछ दिनों पहले जब ये सुगबुगाहट हो रही थी कि नीतीश कुमार पाला बदलने वाले हैं, तब लालू यादव और तेजस्वी यादव ने अपने सभी विधायकों की एक सीक्रेट मीटिंग करवाई थी। उस मीटिंग में सभी के फोन तक रख लिए गए थे और सबको कहा गया था कि ये अंदर की बात बाहर नहीं जाने पाए। ना तो कोई नीतीश कुमार का विरोध करेगा, ना नीतीश कुमार के खिलाफ कोई बयानबाजी करेगा, सब कुछ चुपचाप होने दिया जाए। और जब हमारा वक्त आएगा, यानी फ्लोर टेस्ट का जब वक्त आएगा, जब नीतीश कुमार को बहुमत साबित करना पड़ेगा बिहार विधानमंडल में, तब हम अपने पत्ते खोलेंगे। और वो पत्ते खोलने की शुरुआत देखिए हो रही है। जीतन राम मांझी इस वक्त धर्म संकट में तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कई लोगों को लग रहा होगा कि वो बीजेपी को शायद धोखा नहीं देंगे, लेकिन देखिए ये राजनीति है, यहाँ सौदा सिर्फ फायदे का होता है। अब जीतन राम मांझी को जो फायदा राजद के साथ दिख रहा है वो कहीं और नहीं दिख रहा है। तो ये मानकर चलिए कि जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से बिहार के सियासत में वो पाला बदलने वाली, वो पलटी मारने वाली राजनीति दोहरा दी है। इस बार नाम नीतीश कुमार का नहीं, इस बार नाम जीतन राम मांझी का आएगा। लेकिन लोग जीतन राम मांझी को शायद इसके लिए बिल्कुल नहीं कोसेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में जो नीतीश कुमार ने किया उसके बाद तो लोग कहेंगे कि जीतन राम मांझी ने कर दिया तो क्या गलत किया। बिल्कुल, बिहार की सियासत की सारी डिटेल लगातार हम आपको अपने चैनल पीओ भारत पर दे रहे हैं, और आपसे उम्मीद करते हैं कि फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर आप हमारे चैनल को खूब सपोर्ट करेंगे, खूब सहयोग करेंगे, इसे सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे, हमारे वीडियोस को खूब शेयर करेंगे, और अपना सपोर्ट जब तक आप बनाकर रखेंगे हम लगातार ऐसे ही आपके सामने आते रहेंगे। फिलहाल मुझे यानी अर्पिता को दीजिए इजाजत, और चर्चाएं लेकर आएंगे। नमस्कार।